अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, अगर आपको हॉरर एंड थ्रिलिंग स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं सुनी है तो वो भी ज़रूर सुन लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने के साथ साथ बहुत इमोशनल स्टोरी भी है। सो फ्रेंड्स, ये सारा वाक़या पेश आया सना और उसके हस्बैंड आदिल के साथ। सना और आदिल की अभी रिसेंटली शादी हुई थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों ने एक हिल स्टेशन पर पिकनिक के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया, और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और सना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी से अपनी सारी पैकिंग की और वो ट्रिप के लिए तैयार हो गई। अब इन दोनों ने जिस जगह पर जाने का फ़ैसला किया था वो इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर थी और काफ़ी लंबी ड्राइव थी। तो ये सुबह सुबह घर से निकल पड़े। अब ये दोनों बहुत खुशी से और बहुत एक्साइटमेंट में जा रहे थे और काफ़ी अच्छा सफ़र इनका गुजर रहा था। बातें करते करते जा रहे थे दोनों। अब इतना लंबा सफ़र था कि जाते जाते इनको रात हो गई। अब रात के वक्त ये जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ पर सारा जंगल था और काफ़ी सुनसान इलाका था। अभी जब जंगल से गुजर रहे थे तो सना बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसको आसपास कोई दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, कोई घर नहीं था। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना डर रही थी। तो आदिल ने उसको समझाया कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे आबादी है, तो वहाँ पर लोग भी होंगे और हम बहुत जल्द हिल स्टेशन पहुँच जाएंगे, तो अब तुम टेंशन ना लो, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा, अभी इसी तरह से बातें करते करते दोनों जा रहे हैं कि अचानक से इनको लगा कि कोई चीज़ इनकी गाड़ी से बहुत ज़ोर से टकराई है। तो आदिल ने फ़ौरन से गाड़ी जो है साइड पर लगाई और उतर के देखा कि ये क्या चीज़ है जो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है और गाड़ी का क्या चीज़ आई है। तो जब उसने उतर के देखा तो क्या देखता है कि एक काली बिल्ली जो इनकी गाड़ी से टकरा के मर चुकी है। अब ये बहुत ज़्यादा दोनों परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। खैर, थोड़ी देर रुकने के बाद ये उस बिल्ली की जो लाश होती है वहाँ से उठाते हैं और उसको पास ही जंगल में दफन करके वापस आ जाते हैं। सना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है कि ये पता नहीं क्या हो गया है। तो आदिल उसको समझाता है, तुम टेंशन ना लो, बस हम पहुंचने वाले हैं, इस तरह के हादसे हो जाते हैं, अंधेरा था तो मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, वो इसी तरह से जा रहे होते हैं कि थोड़ी सी आगे जाके ना उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब गाड़ी बंद हो जाती है, अब वो दोनों और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी को क्या हो गया। आदिल काफ़ी कोशिश करता है कि किस तरह से गाड़ी चल जाए, लेकिन गाड़ी है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब सना जब अपने चारों तरफ देखती है, जंगल है और वहाँ से जानवरों की आवाज़ें और अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आदिल को कहती है कि यहाँ पे खड़ा रहने से बेहतर है कि हम पैदल चलते हैं यहाँ से और हम देखते हैं आस-पास कोई कॉटेज, कोई फार्म हाउस, कोई गेस्ट हाउस कुछ तो हमें मिलेगा ना, जहाँ पर हम रात गुज़ार लें। मुझे यहाँ पर खड़ा रहना सेफ़ नहीं लग रहा। तो आदिल ने कहा ठीक है, हम गाड़ी यहीं खड़े करते हैं और हम पैदल चल के देखते हैं कि शायद हमें कोई मिल जाए। तो वो पैदल चल के जब आगे जाते हैं तो लकीली उनको एक सामने गेस्ट हाउस नज़र आता है। अब वो गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना सा लग रहा होता है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, तो ये गेस्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि रिसेप्शन पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है, और उसके अलावा पूरा वो गेस्ट हाउस जो है वो खाली है, वहाँ पर और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। तो आदिल जो है उस रिसेप्शन पे बूढ़ी औरत बैठी होती है, उसे उससे कहता है कि हमें एक रूम चाहिए। तो वो कुछ भी नहीं कहती है और वो बस रूम की जो कीज़ होती हैं वो आदिल के हाथ में थमा देती है और बैठ जाती है चुप करके। आदिल वो कीज़ लेके जो है अपने रूम की तरफ चला जाता है और सना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अच्छा, अब जैसे ये जाते हैं ना रूम के अंदर, तो सना एकदम से ना चिल्लाने लगती है। तो आदिल उसको कहता है क्या हुआ क्या हुआ। तो सना कहती है मुझे यहाँ पर ना वही वाली काली बिल्ली नज़र आई है जो हमारी गाड़ी के नीचे आई थी। आदिल कहता है नहीं, मुझे लगता है तुम ना बहुत थक गई हो, तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ और फिर आराम कर लो। खैर, सना जो है फ्रेश होने के लिए चली जाती है वॉशरूम में। अब जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो वो शीशे में देखती है, तो उसको सामने शीशे में वही काली बिल्ली और वो जो औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है वही औरत उसको नज़र आती है। अब सना जो है ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने शुरू कर देती है और ज़ोर ज़ोर से आदिल को आवाज़ें देने लगती है। आदिल फ़ौरन भाग के जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है ज़ोर ज़ोर से कि सना दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन सना दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। तो आदिल इसी परेशानी में फ़ौरन भागता है रिसेप्शनिस्ट के पास कि मैं उससे जाकर मास्टर की ले लेता हूँ रूम की।
और मैं वो दरवाज़ा खोलता हूँ और सना को बाहर निकालता हूँ। तो अब वो जैसे ही नीचे जाता है तो वो नीचे जाके देखता है कि रिसेप्शन पे कोई भी नहीं है, पूरा गेस्ट हाउस खाली है। और वो देखते हैं कि वहाँ पर वही वाली बिल्ली की लाश पड़ी है और दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ है। अब ये सब देखकर आदिल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वापस भागता है अपने रूम की तरफ कि मैं सना को लेकर और हम बस यहाँ से निकलें। तो जैसे ही वो रूम में जाता है वो तो देखता है कि वही बूढ़ी औरत बहुत ही भयानक सी शक्ल में खड़ी है और उसने सना को गले से पकड़ा हुआ है। उसके लंबे लंबे नाखून हैं और उसने अपने नाखून जो है सना की गर्दन के अंदर घुसाए हुए हैं। अब ये सारा कुछ देखकर आदिल जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है सना को छोड़ दो, सना को छोड़ दो। लेकिन वो औरत सना को छोड़ती नहीं है। वो औरत कहती है तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आदिल कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो औरत कहती है वो जो काली बिल्ली तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी ना, वो मेरी बेटी थी जो वहां से गुजर रही थी और तुम लोगों ने उसको जान से मार डाला। आदिल उस औरत को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो अचानक से हमारी गाड़ी के आगे आई और अंधेरे में हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो औरत कुछ समझती नहीं है। वो औरत कहती है वो मेरी बेटी थी, तुमने उसको मार डाला है, अब मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। आदिल बहुत ज़्यादा रोता है, उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन वो औरत नहीं सुनती है और वो सना को वहीं पर जान से मार डालती है। सना को अपने सामने मरता देखकर आदिल के भी होश गुम हो जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है और वो इतना ज़्यादा शौक होता है कि उसको वहीं पर हार्ट अटैक हो जाता है और वो भी वहीं पे मर जाता है। इन दोनों के मरने के बाद वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका होता है। वो इन दोनों को मारना चाहती है और वो दोनों मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की स्टोरी, जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, क्योंकि आदिल और सना को उस जुर्म की सज़ा मिली जो उन्होंने जानबूझकर किया ही नहीं था, जिसका उन्हें पता ही नहीं था। अचानक से वो बिल्ली उनके सामने कब आई और कब वो मर गई, और वो बिल्ली के रूप में एक चुड़ैल थी जो मर गई थी और उसकी माँ ने आके आदिल को और सना दोनों को मार डाला। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।